नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है श्यामली और उसके लगभग 13 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये लास्ट अंतिम 14वां पार्ट है। तो दोस्तों, इस कहानी के पहले के पार्ट पढ़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्यामली नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ जा कर के आप बाकी के पार्ट पढ़ सकते हैं। उसके बाद ही अंतिम पार्ट पढ़िएगा। साथ ही साथ दोस्तों, टाइटल में मन अप स्टोक नाम से एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप उसमें वीडियो देखिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उन्हें लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब इस अंतिम पार्ट को शुरू करते हैं। सब खाना पीने से निपटने के बाद उन दोनों की शादी अच्छे से कराने के लिए पंडित जी से बात करते हैं और दिन निकलवा कर उनकी शादी धूमधाम से कराते हैं। वो दोनों बाहर से घूम कर आ जाते हैं। श्यामा का रिजल्ट आज आ गया था। वो फिर से अपने पूरे कॉलेज में सबसे ज़्यादा नंबर लेकर टॉप किए थी। सब उसकी खुशी का जश्न मनाने में लग जाते हैं। मनोरमा जी उन दोनों को खुश देखकर बेहद खुश थी। श्यामा अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुकी थी और अब दिन भर घर से बाहर हॉस्पिटल में रहती थी। शाम को अभय उसे ले आता। दोनों कभी कभी बाहर से खाना खा कर आते और मनोरमा जी के लिए सब पैक करवा लाते थे। उन लोगों की ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा अंदाज में चल रही थी। श्यामा की कभी कभी पूजा से बात होती थी। वो माँ बनने की तैयारी में लगी थी। विशाल उसे अपनी बहन के जैसे मानने लगा था और उसे बुलाया था मिलने, पर अभय कभी भी उसे उन लोगों से मिलने नहीं लेकर गया था और वो भी कभी जिद नहीं की, क्योंकि वहां जाकर उसके सारे जख्म हरे हो जाते। मनु का कोई अता पता नहीं था। वो उस रात के बाद कभी घर नहीं आया था। समय बहुत आगे निकल गया था। अब श्यामा मिसेस श्यामा से डॉक्टर श्यामा बन गई थी और उसका अपना क्लिनिक था जिसमें वो मरीजों को देखती थी। अपने बिजी समय से वो समय निकालकर मनोरमा जी और अभय के साथ बाहर घूमने भी जाती थी। अब मनोरमा जी दादी बनने की ख्वाहिश करने लगी थी, जिसे श्यामा और अभय महसूस कर रहे थे। अनु 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी और जब आती थी माँ से मिलने तो उनके घर में रौनक हो जाती थी। उस दिन अभय श्यामा को लेकर आ रहा था। शाम हो गई थी, ठंडी का मौसम था, जिसके कारण रास्तों पर भीड़ कम हो गई थी। तभी एक आदमी सड़क किनारे पड़ा तड़प रहा था। श्यामा उसे देखकर अभय को गाड़ी रोकने को कहती है। अभय की इच्छा नहीं थी, पर वो श्यामा के पैसे को लेकर कोई कोताही नहीं करता था। गाड़ी रोककर वो दोनों नीचे उतरकर उसके पास जाने लगते हैं। तभी उनके ऊपर एक बड़ा सा चादर आ गिरता है। दोनों उससे निकलने के लिए छटपटाने लगते हैं, पर कुछ लोग थे जो उन्हें चारों तरफ से बांधकर एक गाड़ी में डालकर चल पड़ते हैं। वो एक फार्म हाउस था जहां उन दोनों को लाया गया था। वहां 5-6 कमरे थे। उन दोनों को एक कमरे में लाकर 3-4 गुंडों ने अलग अलग कुर्सी पर बैठाकर बांध दिया था। कमरा बाहर से बंद करके वो लोग चले गए थे और वो दोनों अब अकेले थे। वो दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। ये हम किस मुसीबत में फंस गए छोटे ठाकुर। अब क्या होगा? घर पर माँ हम लोगों का इंतजार कर रही होंगी। श्यामा रूंधे हुए स्वर में बोली। वो अभी भी अभय को छोटे ठाकुर ही बुलाया करती थी। अभय अपनी पूरी ताकत लगाता है रस्सी को खोलने की, पर बहुत मजबूती से बांधा गया था उन्हें। वो बहुत चिंतित था, पर श्यामा को दिलासा दे रहा था। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पहले पता तो चले हमें किसने यहाँ बंद किया है। उन लोगों को बैठे हुए 2 से 3 घंटे हो चुके थे। तब दरवाजा धड़ाम से खुला। ये देखो, दोनों लैला मजनू बैठकर गप्पे मार रहे हैं। आने वाला मनु था, जो नशे में झूम रहा था। हाँ तो अभय सिंह ठाकुर, अब क्या करोगे तुम? और श्यामा रानी, अब तुम्हें मेरी बनने से कौन रोकेगा? बहुत मनाया था मैंने तुम्हें कि मुझसे शादी कर लो, पर तुम नहीं मानी। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी सच्चाई और मासूमियत पर। आज तुम्हारा घमंड मैं खत्म कर दूंगा। वो झूमते हुए चीख रहा था। कमीने, यदि हिम्मत है तो मुझे रस्सियों से खोल कर बात कर। तू एक नंबर का डरपोक और कायर आदमी है। यदि इतनी हिम्मत है तो आज़ाद कर मुझे, फिर तुझे मैं बताता हूँ कौन क्या कर सकता है। अभय रस्सियों से अपने हाथों की खींचातान करते हुए उससे बोला। ना ना, मैं पागल नहीं हूँ अभय बाबू, जो तुम्हें अभी आज़ाद कर दूँ। एक बार तेरी पत्नी को जी भर कर प्यार कर लूँ, फिर तुम्हें आज़ाद कर दूंगा।
वो कहकर ठाके लगाने लगा। तू बहुत ही नीच और गिरा हुआ आदमी है मनु। आज हमें बांध कर अपनी ताकत दिखा रहा है। तू मुझे खोल, पहले मैं तेरा मुंह नोच लूंगी। श्यामा बहुत ही नफरत से बोली। नोच लेना डार्लिंग, मैं भी तो वही चाहता हूँ। जो प्यार तूने इस कमीने को दिया है, कुछ मुझे भी दे तो इसे आज़ाद कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। बोलकर हंसा और उसके पास आकर उसकी रस्सी खोलने लगा। मनु, छोड़ श्यामा को, मुझसे बात कर। क्या चाहिए तुझे? मैं सब कर दूंगा। उसे छोड़ दो। अगर उसे कुछ किया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अभय तड़प कर चिल्लाते हुए बोला। मुझे तुझसे भीख नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। बस मुझे श्यामा चाहिए। आज की रात ये मेरी बनेगी और कल सुबह तेरी आज़ादी है। तू यहीं बैठ, मैं आता हूँ तेरी प्यारी पत्नी के साथ थोड़ा प्यार करके। आखिर मैं भी तो जानूं इसमें है क्या जो विशाल बदल गया। तू इसका दीवाना बन गया और मैं भी तो इससे नाटक करते करते ही प्यार करने लगा। आता हूँ, तब सब बात जानकर तुझे बताऊंगा। वो कमीनेपन से कहता रस्सी खोल चुका था और श्यामा को खींच कर ले जाने लगा था। वो उसे एक हाथ से मार रही थी। छोड़ कुत्ते, मैं तेरी जान ले लूंगी। वो रो रही थी और अभय को पुकार रही थी। अभय भी चीख चीख कर मनु को श्यामा को छोड़ने के लिए बोल रहा था, पर वो हंसता हुआ उसे खींच कर ले गया। अभय चिल्ला रहा था और पहली बार अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रो पड़ा था। मनु उसे खींचकर एक फूलों से सजे हुए कमरे में ले गया। उसे बिस्तर पर धकेलते हुए दरवाजा बंद करने लगा था। श्यामा रोते हुए अपने चारों तरफ देख रही थी। श्यामा, ये रोना धोना बंद करो और मेरी बाहों में प्यार से आ जाओ। मैं वादा करता हूँ तुम दोनों को कल सुबह आज़ाद कर दूंगा, वरना अभय को मारकर तुम्हें लेकर विदेश चला जाऊंगा। वो उसके रोने से चिढ़कर बोला। मनु, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। पर अब मैं शादीशुदा हूँ। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, हम दोनों को जाने दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। प्लीज़ प्लीज़ जाने दो हमें। वो बिलख बिलख कर रोते हुए बोल रही थी। छोड़ दूँ? जाने दूँ तुम्हें? दांत पीसते हुए कहता है। तुम्हारे कारण आज सिमी जेल में पड़ी है और पुलिस मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। मैं इतने दिनों से छुपता फिर रहा हूँ। बहुत मुश्किल से कल की टिकट मिली है लंदन की। आज तुम बस मेरी, फिर मैं कल यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा और पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। वो ठाके लगाता है और आगे बढ़कर उसके पास आ जाता है। श्यामा टेबल पर रखे टेबल लैंप को उठाकर अपने पीछे छुपा ली थी। उसके पास आते ही अपनी पूरी ताकत से उसके सर पर वार करती है। उसके मुंह से करहा निकलती है और वो बिस्तर पर गिर पड़ता है। श्यामा दौड़कर दरवाजे की तरफ भागती है। वो दरवाजा खोल चुकी थी, पर मनु उठकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और 2-3 थप्पड़ मारता है। मुझे मारेगी तू? तेरी ये मजाल, अब तुझे बताता हूँ मैं। चल, अब तेरे पति के सामने ही तुझे बर्बाद कर दूंगा और वो देखता रह जाएगा, कहकर खींचकर उसे अभय के कमरे में ले आता है। तेरे बहुत पंख निकल आए हैं ना? मुझे मारकर भागेगी? अब भाग कर दिखा। वो उसके हाथों को पीछे की तरफ मरोड़ देता है। श्यामा दर्द से दोहरी होकर नीचे बैठ जाती है। वो उसे बालों से खींचते हुए कुर्सी पर धकेल देता है। उसके कपड़ों को खींचते हुए ठाके लगा रहा था। तेरा अभय तो तुझे नहीं बचा सकता, क्योंकि वो तो खुद बंधा तड़फ रहा है। तो अब तू एक काम कर, अपने उस पुलिस भाई को बुला। वो शायद तुम्हारी चीख सुनकर यहाँ आ जाए और तुझे बचा ले। जोर से हंसता है। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो अपनी जीत के नशे में चूर हो गया था। श्यामा उसकी पकड़ से छूटने के लिए उसे धकेल रही थी। अभय चीख कर मनु से श्यामा को छोड़ने के बोल रहा था। वो खुद को छुड़ाने के लिए अपने पीछे बंधे हाथों को बार बार उठा पटक कर रहा था, पर रस्सी की मजबूती के आगे वो मजबूर था। उसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। श्यामा पूरी ताकत लगाकर उसे खुद से दूर कर गिरा देती है। उसे अपने हाथ पैरों से लगातार मारने लगती है। तू मुझे बर्बाद करेगा कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी। वो चीखती हुई उसे मारे जा रही थी। मनु नशे में था।
जिससे वो अपने हाथों से अपना बचाव कर रहा था। पर श्यामा अब चंडी का रूप धर ली थी। वो अपने नाखूनों से उसका मुंह नोचकर खून निकाल चुकी थी। मनु गला फाड़कर अपने चमचों को बुलाता है, पर सब उसकी तरह ही नशे में धुत पड़े थे। एक आया, पर श्यामा उसे भी अपने पैरों से धकेल कर गिराते हुए बगल में पड़ी कुर्सी खींच कर उसे दे बैठी, जिससे उसका सिर फट गया और वो चीखते हुए वहीं गिरकर बेहोश हो गया। अब श्यामा का हौसला बढ़ गया था। वो अब मनु को भी कुर्सी उठाकर मारना शुरू कर दी। वो मुश्किल से अपना बचाव करने की कोशिश कर रही थी। मारो श्यामा, इस कमीने को मार डालो। तुम ये कर सकती हो। जोर से मारो श्यामा, तुम्हें रुकना नहीं है। मारती जाओ। श्यामा को थकते देखकर अभय उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, पर वो थक चुकी थी। वो मनु को मारते मारते एक तरफ थक कर बैठ गई थी। मनु इसी मौके की तलाश में था। वो उठा और उसका सिर पकड़कर दीवार से दे मारा। वो एक बार चीखी और वहीं गिर गई। अभय श्यामा श्यामा चिल्ला रहा था, पर वो अपने होश खोए पड़ी हुई थी। मनु हंसते हुए, बड़ी आई थी मुझे मारने, अब तो ये बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएगी और तू तो यहीं बंधा चिल्लाता रहेगा, कहकर उसे गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल गया। अभय गुस्से से कुर्सी को उठाते हुए ही दीवार से टकरा जाता है। उसे जोर से चोट लगती है, पर बंधन कुछ ढीले पड़े तो दोबारा तिबारा खुद को दीवार से टकराने लगा। रस्सी बार बार खींचते हुए बहुत ढीली हो गई है, जिससे अभय खींचतान कर आजाद हो गया। उसके बाहां दीवार से रगड़ खाकर खून बहने लगे थे, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो तेजी से बाहर निकला और श्यामा श्यामा चिल्लाने लगा। उसकी नज़र एक कमरे में पड़ी जहाँ फूलों की सजावट की गई थी। वो दौड़कर अंदर घुसा। वहाँ का नज़ारा देखकर उसका खून खोल गया। मनु बेहोश श्यामा के ऊपर लेटा हुआ था और उसके कपड़े फाड़ रहा था। कमीने, छोड़ श्यामा को। वो उसे कॉलर से पकड़कर उठाता है और नीचे गिराकर लात घूंसों से मारने लगता है। वो अपने चमचों को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था। 3 चमचे किसी तरह हिलते डुलते आए थे। पकड़ो इसे सालो, केवल खा खा कर पड़े रहते हो, किसी काम के नहीं हो तुम सब, पकड़ कर मार डालो इसे। वो अपने आदमियों को होश से बेगाना देखकर चीखा था। उसका सारा नशा मार खाकर उतर गया था। तीनों आगे बढ़े, पर अभय उन सबको पीटते हुए गिरा देता है। उस पर खून सवार हो गया था। वो फिर से मनु को मारने लगता है। श्यामा को कुछ कुछ होश आ गया था। वो लेटी अपने कपड़ों को खुद से समेट कर रो रही थी। मनु अभय की ताकत के आगे हार गया था और अब माफ़ी मांगने लगा था। मुझे माफ़ कर दो अभय, मुझसे गलती हो गई है। छोड़ दो मुझे, तुम लोग चले जाओ, मैं अब कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ छोड़ दो मुझे। वो अपने हाथ से उसके घूंसों को रोकने लगा। उसके मुंह पर चोट लगने के कारण खून निकल रहा था। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मनु। तुमने मेरी श्यामा के साथ ज़बरदस्ती करने चाहिए है, उसकी सज़ा मैं तुम्हारी जान लेकर करूँगा। नफ़रत से बोलता वो उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। मनु मार खाते खाते अब अधमरा होकर बेहोश हो गया। अभय उसे बेजान जान देखकर छोड़ देता है और श्यामा के पास जाकर उसे अपनी शर्ट खोलकर पहनाता है और अपनी बाहों में ले लेता है। वो सिसक पड़ी थी अभय की बाहों में खुद को सुरक्षित पाकर। उसकी बाहों से बहते खून को अपनी फटी साड़ी से पोंछने लगी थी। अभय उसे रोकता, नीचे उतारने में मदद करता है। मैं ठीक हूँ श्यामा, घर चलो, वहाँ पहुँच देना। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे घूमते हैं। तभी दाएं से गोली चलती है और अभय की बाजू में लग जाती है। मनु ठाके लगाता खड़ा था और दूसरी गोली चलाने के लिए बंदूक को निशाने पर ले रहा था। अभय की बाहों से खून का फव्वारा फूटने लगा था, पर वो उसकी परवाह किए बिना श्यामा को पीछे करता मनु के पास जाकर उसे मारने लगता है। तब तक मनु दूसरी गोली उस पर चला देता है। वो टेढ़ा होकर खुद को बचाता है, पर वो उसके दूसरे बाजू में जा लगती है। वो वहीं गिर पड़ता है। दर्द से उसकी आंखें बंद पड़ने लगती हैं। श्यामा उसके पास बैठकर रोने लगी थी। छोटे ठाकुर, आंखें खोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। मनु, इन्हें छोड़ दो। तुम चाहो तो मुझे मार दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, वो रोते हुए कहती है। अभय को छोड़कर मनु के पैरों में गिर जाती है। तुम दोनों को तो अब मरना ही पड़ेगा श्यामा,
पर तुझसे जो मज़ा चाहिए वो तो मैं लेकर रहूँगा। तब तुझे मारूँगा, तुम्हारा पति तो गया इस दुनिया से, अब तेरी बारी। मनु को लगा था कि अभय के सीने में गोली लगी है और वो मर गई है, इसलिए वो अपनी बंदूक अपने पॉकेट में घुमाता है, श्यामा को पकड़कर फिर से बिस्तर पर ले आता है। अभय बेहोश होकर पड़ा था और श्यामा बेबस सी मनु के आगे मजबूर रो रही थी। वो अपनी शर्ट खोल रहा था और उसके रोने पर हंसे जा रहा था। मनु, ऐसा मत करो मेरे साथ, मुझे भी मार दो पर मेरे साथ गलत मत करो। भगवान से डरो मनु, तुम मेरे दोस्त हो ना, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। वो उसके आगे हाथ जोड़े बिलख रही थी, पर उसकी आंखों में छाई गंदगी उसे कुछ सुनने समझने नहीं दे रही थी। आजा श्यामा, मेरे सीने से लग जा, तुझे पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अब जब तुम मेरे पास हो तो मुझे किसी का डर नहीं है, कहकर वो उसे अपनी ओर खींचकर जबरदस्ती करने लगता है। श्यामा, छोटे ठाकुर कहकर चिल्लाती है, पर अभय तो बेहोश हो गया था। बंदूक का जहर उसके शरीर में फैलने लगा था। वो, नहीं मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो, चीखी जा रही थी। तभी अंदर कुछ लोग आए थे दौड़ते हुए। तूने घटिएपन की इम्तिहा पार कर दी मनु, अब तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। आने वाला समय था उसे श्यामा के ऊपर से खींचते हुए मारता है। श्यामा उठकर अपने फटे कपड़े पकड़कर रोने लगी थी। मनु चिल्ला रहा था, तुम लोग यहाँ कैसे आए? ये मेरा गुप्त फार्म हाउस है। तुम्हें किसने बताया यहाँ का पता? मैंने बताया है, कहते हुए सीमा देवी और जीतू सामने आए और ढेरों पुलिस फोर्स भी चारों तरफ फैल गए थे। तू कमीनी, तेरे घर में 10 दिन क्या रहा? तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे से लिए पैसों से तेरा पेट नहीं भरा क्या? तू एक नंबर की धोखेबाज है, मैं तुझे मार दूंगा, कहकर वो अपना बंदूक निकालने लगता है, पर जीतू दौड़कर उससे छीन लेता है। समय उसे मारता हुआ पुलिस के हवाले करता है। हथकड़ी पहनाओ इसे और यहाँ पड़े सब गुंडों को थाने में ले जाकर बंद कर दो, और उसे उन लोगों की तरफ धकेलता है। पुलिस इंस्पेक्टर उसके हाथों में हथकड़ी लगाता है और खींचकर बाहर ले जाता है। पीछे से हवलदार सब उन बेहोश पड़े गुंडों को उठाकर ले जाते हैं। बाहर एम्बुलेंस में से आदमी आकर अभय को उठाकर उसमें लिटा देता है। उसके साथ जीतू और 3 पुलिस वाले भी बैठे थे। तुम लोग इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ, हम आते हैं, समय बोलकर एम्बुलेंस को विदा करता है। सीमा देवी श्यामा के पास जाकर उसे अपनी शॉल ओढ़ाती है और उसके आगे हाथ जोड़े रो पड़ती है। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मनु के साथ पैसों के लालच में मिलकर उससे तेरी शादी कराने आ पहुंची थी उस रात, पर छोटे ठाकुर ने तुझसे शादी करके मेरा मुंह बंद कर दिया था। मैं नफ़रत में जल रही थी और इसका फ़ायदा मनु ने उठाया। उसने मेरे घर में पुलिस से छुपकर पनाह ली और परसों रात उसने बताया कि तुम्हें और छोटे ठाकुर को मारकर विदेश भाग जाएगा। इसके लिए उसने मुझे काफ़ी पैसे दिए। जब तुम दोनों गायब हो गए और गांव में हाहाकार मच गया, तब सबके बीच छोटे ठाकुर और तुम्हारी अच्छाइयों की चर्चा होने लगी थी। सब कहते थे कि छोटे ठाकुर के कारण हमें खाना मिलता है और श्यामा बेटी हमारा मुफ्त में इलाज करती है और दवा भी मुफ्त में देती है। सब मुझे कहने लगे कि तू मेरी बेटी है, ये मेरे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। सब तुम दोनों की सलामती के लिए पूजा करने लगे थे और मुझे शर्म आने लगी थी खुद के घटिया हरकत और सोच के लिए। जीतू के दिल में भी भाई का प्रेम जाग गया और वो पुलिस के पास जाने की बात बोलकर मुझे भी साथ चलने को कहा। मैं अपनी गलती पर पछतावा कर रही थी और तुम लोगों को बचाने के लिए थाना जाकर इनसे मिली और सारी बात बताई। वो रोकर माफ़ी मांगती समय की तरफ इशारा करती है। हाँ, पर इन लोगों को इस जगह का नाम पता नहीं पता था, जिस कारण हमें यहाँ पहुँचने में बहुत देर हो गई। समय बोला, माँ, आपने हम दोनों को बचाया, ये उपकार मैं हमेशा याद रखूँगी। मैंने आपको माफ़ किया। मुझे आपसे पहले भी कोई शिकायत नहीं थी। मैं जानती थी आपके पास पैसों की कमी थी, जिस कारण आप ऐसा कर रही थी। अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने भी आपको कभी मुड़कर नहीं देखा। श्यामा रोकर सीमा देवी के गले लग जाती है। अच्छा, अब यहाँ से चलो। अभय हॉस्पिटल में भर्ती हो चुका है और उसका ऑपरेशन चल रहा है।
समय कहते हुए बाहर निकलता है और श्यामा सीमा देवी का हाथ पकड़े पीछे चल पड़ी। हॉस्पिटल में मनोरमा जी, अनु, मयंक, जीतू, प्रभा और कुछ पुलिस वाले सब कॉरिडोर में बैठकर ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उसे देखकर मनोरमा जी आगे आकर उसे गले से लगाती है। वो रो पड़ी थी। उनसे लिपटकर, मत रो श्यामा, कुछ नहीं होगा अभय को। भगवान जी से प्रार्थना कर, वो सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। उसका माथा चूमकर उसे अपने पास बेंच पर बैठाती है। सीमा देवी हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगती है और वो भी वहीं बैठ जाती है। श्यामा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने में लगी थी। 2 घंटे के बाद ऑपरेशन खत्म हुआ और डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले। आप लोग घबराइए मत, ऑपरेशन करके दोनों बाजू से गोलियां निकाल दी गई हैं और कुछ घंटे में उन्हें होश आ जाएगा, बोलकर मुस्कुराते हुए अपने केबिन की ओर चल पड़े। श्यामा मनोरमा जी के गले लगकर जोर से रो पड़ी थी। वो भगवान का शुक्र मना रही थी। समय वहाँ श्यामा की ओर एक पैकेट बढ़ाता है। वो उसका चेहरा देखने लगी थी। तुम्हारे कपड़े घर से मंगवाए हैं, जाकर बदल लो। अभय तुम्हें इस हालत में देखकर दुखी हो जाएगा, कहकर वो प्रभा और अनु को उसकी मदद करने का बोलता है। कुछ देर बाद जब वो कपड़े बदल कर आती हैं तो प्रभा और अनु समय को बताती हैं कि श्यामा को भी चोट लगी है। समय डॉक्टर को बुलाता है। वो उसके सिर और हाथों पर पट्टी करते हैं। बहुत हौसले वाली है आप, बहुत ही दिलेरी से लड़ाई की है। शायद आपके हाथों में पड़े काले निशान इस बात का सबूत हैं। सब डॉक्टर की बात सुनकर श्यामा को गर्व भरी नज़रों से देखने लगते हैं। 2 घंटे बाद अभय होश में आ चुका था और वो श्यामा को ढूंढ रहा था। श्यामा उसके सामने आती है। वो उसके हाथों को पकड़कर रो पड़ता है और श्यामा भी सिसकने लगती है। कुछ नहीं हुआ अभय, मैं समय पर पहुंच गया था और उस मनु को अब जेल में बंद कर दिया है। अब वो तुम लोगों को कुछ नहीं कर सकता और ये सब हुआ श्यामा की माँ और भाई की वजह से, कहकर सारी बात बताता है और सीमा देवी और जीतू को सामने आने को बोलता है। वो दोनों आगे आकर अभय के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। सीमा देवी की आंखों से आंसू छलक रहे थे और जीतू भी बहुत उदास था। अभय जीतू को पास बुलाकर उसकी पीठ थपथपाता है। आखिर तुमने साबित कर दिया कि तुम श्यामा के साहसी भाई हो। एक भाई का कर्तव्य निभाकर तूने अपने रिश्ते का मान रख लिया जीतू। मुझे तुम पर नाज है और आपको भी मैंने माफ़ किया सीमा देवी। आपके कारण आज हम दोनों सही सलामत हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभय दोनों से कहता है और माँ की तरफ देखता है। वो भी धीरे धीरे रो रही थी। माँ, आप मत रोइए, हम लोग ठीक हैं। चलो मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ बीमारियों की तरह नहीं रहना है, कहकर समय की ओर देखता है। वो हाँ में सिर हिलाकर बाहर हॉस्पिटल की औपचारिकता पूरी करने चला जाता है। कुछ देर बाद सब लोग 2 गाड़ियों में सवार होकर हवेली की तरफ निकल पड़े थे। सबके चेहरे पर खुशियों की किरणें लहर रही थी। श्यामा अभय के कंधे पर सिर रखे अपने आने वाली खुशहाल जिंदगी की कामना कर रही थी और अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए दिल ही दिल में तैयार हो चुकी थी। मनोरमा जी भी अपने बेटे और बहू की सलामती पर दिल से भगवान का शुक्र मना रही थी। अभय सीमा देवी और जीतू को दिल से माफ़ कर चुका था और उन्हें हमेशा के लिए अपने ही घर में रख लेता है। दूसरे दिन जीतू के साथ उनके घर से जाकर उन लोगों का सामान ले आता है और अब हवेली में ही सब एक साथ रहने लगे। सीमा देवी अब बिल्कुल ही बदल गई थी। मनोरमा जी को भी सीमा देवी के रूप में एक सहेली मिल गई थी। अभय ने जीतू का एडमिशन कॉलेज में करवा कर उसकी पढ़ाई शुरू करवा दी थी। समय और प्रभा उन दोनों को खुश देखकर बेहद खुश थे। अभय समय की दोस्ती पर उसका एहसानमंद था। आज श्यामा का नसीब सारे दुखों से निकलकर उसके आंचल में खुशियों के रूप में तारों की तरह चमक रहा था। वो अपने पापा का सपना भी पूरा कर रही थी और अपने जीवन साथी के रूप में अभय जैसे नेक और साहसी इंसान की जीवन संगिनी भी थी। अब वो दोनों एक नए सफ़र पर चल पड़े थे, जहाँ खुशियाँ उनकी राहें देख रही थी।
और सूरज की किरणें नया सवेरा लिए उन दोनों को वेलकम कह रही थी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट कहानी। कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।